खुशियों की चोरी गांव स्टोरी। मदनपुर नाम के गांव में जमींदार दीनानाथ चौहान का बहुत दबदबा था। गांव का प्रत्येक व्यक्ति उससे डरता था और गांव में उसकी बात सुनी जाती थी। सरपंच जी भी उसके आगे कुछ नहीं कह पाते थे। गांव की आधी से ज्यादा जमीन दीनानाथ के नाम थी, जिस वजह से वह बहुत अमीर भी था। उसके अत्याचार से गांव वाले परेशान हो चुके थे। जब वह हंसता था तब पूरे गांव में उसकी हंसी गूंजती थी। क्या हुआ बिरजू? तुमने तो कहा था आज सुबह तक मेरे पैसे ब्याज समेत लौटा दोगे, अब क्या हुआ? मुझे माफ कर दो, अभी तक पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया है, कुछ दिन की और मोहलत दे दो। मुनीम जी बताओ तो, इसने क्या कहा था पैसे लेते वक्त? जी मालिक, पिछले महीने की 3 तारीख को इसने कहा था, जमींदार साहब आपसे पैसे ले रहा हूँ और अगले महीने की 3 तारीख तक ब्याज समेत ना लौटाया तो मेरा नाम भी बिरजू नहीं। अब क्या हुआ बिरजू? ब्याज तो दूर, मुझे तो मूलधन भी नहीं दिख रहा। मालिक आप तो जानते ही हैं, मौसम ने धोखा दिया। आपके दिए पैसे से जो भी बीज लिया था सब बारिश में भीग कर खराब हो गए थे। मैं जमीन में कुछ बो नहीं पाया। ये सब हमारी गलती नहीं है। अब तुम्हारी सजा ये है कि तुम मेरे खेतों पर काम करोगे, वो भी सिर्फ एक वक्त की रोटी पर। नहीं मालिक, ऐसी सजा मत दीजिए। मुनीम जी हट्टे कट्टे लड़कों को इसकी देख रेख में लगा दो। अब तो तू गया बिरजू, बहुत अकड़ थी ना तुझे। दीनानाथ बिरजू को कड़ी सजा देकर गांव में घूमने निकल गया। वह जहां जाता वहां लोगों को परेशान करता था और उसे ऐसा करने में बहुत आनंद आता था। थोड़ी देर में वह एक चाय वाली बूढ़ी औरत की दुकान पर पहुंचा और बोला, अरे माँ जी एक चाय तो देना। नहीं, आज चाय नहीं मिलेगी तुम्हें। तुमने अभी तक पहले का हिसाब पूरा नहीं किया है। कैसी बातें कर रही हो माँ जी? इस गांव में सबसे अमीर आदमी हूँ मैं, भला मैं किसी के पैसे क्यों रखूंगा? वो हिसाब भूल जाओ और नया शुरू करो। नहीं, आज चाय नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी, चले जाओ यहाँ से। अरे माँ जी क्यों इनसे उलझ रही हो? एक गिलास चाय की ही तो बात है। नहीं, आखिर कब तक इस आदमी से डर कर रहेंगे हम सब? लगता है मेरा डर खत्म हो गया है। अब देखो मैं याद दिलाता हूँ डर क्या होता है। बोला बंटी, रामू, कालिया, उठाकर फेंक दो इसकी बुढ़िया की दुकान यहाँ से। दीनानाथ की बात सुनते ही उसके आदमियों में तुरंत उसका आदेश माना और उस बूढ़ी औरत की दुकान को तोड़ फोड़ दिया। दीनानाथ ये सब देखकर जोर जोर से हंस रहा था। दीनानाथ, आज तूने जो मेरे साथ किया है वैसा ही तेरे साथ होगा, और देखना तू अभी जितनी जोर से हंस रहा है हंसी के लिए तरस जाएगा। वह बूढ़ी औरत गांव छोड़कर अपनी बेटी के ससुराल दूसरे गांव आ गई और मदनपुर में दीनानाथ का खौफ ऐसे ही बना रहा। वह आए दिन लोगों को परेशान करता और खुश होता था। उस बूढ़ी औरत की बेटी का एक देवर था जिसका नाम था विजय। विजय बहुत ही होशियार था। सब लोग किसी भी सलाह के लिए उसके ही पास आते थे। क्या बात है माँ जी, आप पहले आती थी तो खुश रहती थी, इस बार दुखी लग रही हैं, सब ठीक तो है ना? क्या बताऊं बेटा, मेरे गांव का जमींदार दीनानाथ चौहान इतना बुरा है कि उसके पास तो सब दुखी ही हो जाते हैं। सभी गांव वालों को उसने परेशान कर रखा है। ना कोई न्याय करने वाला, ना कोई बात सुनने वाला। उस गांव में उसका ही राज चलता है। ओह, तो फिर तो मिलना ही पड़ेगा उस दीनानाथ से। अगले दिन ही विजय मदनपुर के लिए निकल गया और उसने वहां जाकर गांव वालों की हालत देखी तो उसे बहुत बुरा लगा। गांव में वह एक नाई की दुकान पर बैठा था जहां कई सारे लोग आपस में बातें कर रहे थे। वहीं पर जमींदार के नौकर का बेटा अमन भी था जो अपने बाल कटवाने आया हुआ था। आप कहीं बाहर से आए हैं क्या? यहाँ के तो नहीं लगते। हाँ, दरअसल मैं अपने गुरुजी सिद्ध संत गोरखनाथ से मिलने जा रहा हूँ। ये कौन से संत है? हमने तो इनका नाम नहीं सुना। ये बहुत ही पहुँचे हुए संत हैं
हर किसी को अपने दर्शन नहीं देते और हर किसी को अपना शिष्य नहीं बनाते, लेकिन जो उनका शिष्य बन जाता है वह बहुत खुश रहता है। फिर तो हमारे पूरे गांव को उनका शिष्य बनना पड़ेगा, क्योंकि दीनानाथ तो किसी को खुश रहने नहीं देगा। इसके लिए पूरे गांव को गुरुजी का शिष्य बनने की जरूरत नहीं है, आप लोग दीनानाथ को ही सुधार दो। वो कैसे होगा? मैं बताता हूँ, बस तुम वैसा ही करना जैसा मैं कहूँ। ठीक है, बताओ। विजय अमन के कान में अपनी योजना बताता है और दोनों हाथ मिलाकर अपने अपने रास्ते निकल गए। अमन जमींदार के घर पहुंचा और किचन में काम कर रही शांता बाई से बोला, शांता बाई, आपसे एक बात कहूँ, किसी से कहना मत। हाँ हाँ बताओ बताओ, मैं किसी से नहीं कहूँगी। वो चाय वाली बूढ़ी औरत याद है? उसने श्राप दिया है जमींदार को कि कल सुबह तक उसकी सारी खुशियाँ चोरी हो जाएंगी। क्या बात कर रहे हो, सच में? हाँ, लेकिन किसी को बताना मत। नहीं नहीं। अमन किचन से बाहर निकल गया। उसका आधा काम हो चुका था, अब उसे बस बैठकर तमाशा देखना था। शांताबाई ने वह बात पूरे गांव में फैला दी और जब यह बात दीनानाथ तक पहुंची तो वह भी चिंता में पड़ गया। मालिक, वो चाय वाली बूढ़ी औरत ने आपको श्राप दिया है कि आपकी खुशियाँ कल सुबह तक चोरी हो जाएंगी, और इतना श्राप देकर उसने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। अब तो उसका श्राप आपको लग जाएगा। ऐसा भी होता है क्या मुनीम जी? हमारी खुशियाँ कौन चुराएगा? पता नहीं, वो तो मर गई है अब, और मरने वाले की आखिरी इच्छा थी ये। मुनीम जी वहाँ से चले गए और दीनानाथ जी यही सोचते रहे कि मेरी खुशियाँ कैसे चोरी होंगी। रात हो गई और अगली सुबह दीनानाथ अपने कमरे से बाहर नहीं निकले। क्या बात है, आज आप बाहर नहीं आए और परेशान लग रहे हैं? वैद्य जी को बुलाओ, तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। वैद्य जी को बुलाया गया और उन्होंने दीनानाथ का हाथ पकड़कर कहा, आप तो बिल्कुल ठीक है, परेशान होने की कोई बात नहीं। दीनानाथ कमरे में बैठे हुए अपने आप को आईने में देख रहे थे। उनके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी। वो हंसने लगे। मुझे हंसी भी नहीं आ रही है, मैं खुश नहीं हो पा रहा हूँ। क्या सच में मेरी खुशियाँ चोरी हो गई? कमरे के बाहर छुपकर विजय और अमन ये सब देख रहे थे और दीनानाथ को परेशान देखकर वो दोनों भी बहुत खुश हुए। अब देखो अमन तमाशा, ये दीनानाथ आएगा अब घुटने पर। तुम्हारे दिमाग का भी कोई जवाब नहीं। अमन और विजय वहाँ से चले गए। दीनानाथ कमरे से बाहर निकलकर मुनीम के पास गया और बोला, क्या बात है, आप क्यों बाहर आए? मुझे ही बुला लिया होता। मुझे लगता है कि उस औरत का कहा सच हुआ है, किसी ने मेरी खुशियाँ चुरा ली है। आप इस बात पर यकीन कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं होता जमींदार साहब। नहीं, ऐसा सच में है। देखो, मेरे चेहरे पर हंसी नहीं है, मुस्कान नहीं है। हंसकर दिखाइए आप। देखो, ऐसा लग रहा है मैं हंसने का नाटक कर रहा हूँ। मेरे चेहरे पर से सच में हंसी गायब है। मेरी खुशियाँ चोरी हो गई। तो अब हम क्या करें मालिक? आपकी खुशियाँ कैसी थी? जाओ, गांव के एक एक घर में जाकर ढूंढो, लेकिन मेरी खुशियाँ लेकर आओ। मुनीम को जमींदार का ये आदेश कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर भी वह आदेश मानकर कुछ आदमियों को लेकर वहाँ से चला गया और गांव में पहुँचा। बोला, जाओ इस घर में देखो जाकर। मुनीम ने उन लड़कों से कहा और वो सभी घरों में घुसकर कोना कोना छानने लगे। ये सब क्या कर रहे हो? जबरदस्ती हमारे घर में क्यों घुस रहे हो? जमींदार जी का आदेश है, उनकी खुशियाँ किसी ने चुरा ली हैं, वही ढूंढ रहे हैं। अगर किसी ने उनकी खुशियाँ को देखा है तो चुपचाप उन्हें लौटा दो। जमींदार पागल है क्या? खुशियाँ भी कहीं चोरी हो सकती है, और कैसे चुराया होगा किसी ने उन्हें? चुप रहो तुम सब। जमींदार के आदमी लोगों के घरों में जबरदस्ती घुस रहे थे। ये देखकर अमन ने कहा, विजय भाई, ये तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है। भला खुशियाँ किसने देखी है? ये लोग ढूंढ क्या रहे हैं ऐसे?
खुशियाँ देखी जा सकती हैं अगर चाहो तो। बस अब तुम एक आखिरी काम करो, फिर तुम्हें मिठाई खाने को मिलेगी। क्या बात कर रहे हो, मिठाई? अच्छा काम बताओ क्या है? विजय ने अमन के कान में कुछ कहा और अमन वहाँ से चला गया। वह सीधा शांताबाई के पास पहुँचा और बोला, शांताबाई, आपको पता है गांव में बहुत ही पहुँचे हुए सिद्ध संत आए हैं जो गांव वालों के भेष में ही यहाँ रह रहे हैं। अगर जमींदार उन्हें ढूंढ ले तो उन्हें उनकी खुशियाँ भी मिल सकती हैं शायद। क्या बात कह रहे हो? लेकिन ये बात जमींदार तक कैसे जाएगी? हाँ, अब मेरी तो हिम्मत नहीं उनका सामना करने की। अमन वहाँ से चला गया और देखते ही देखते गांव में संत होने की खबर दीनानाथ तक पहुँच गई। मुनीम जी, जाओ पता लगाओ गांव में कौन सा संत है। अब इस गांव में संत को कैसे ढूंढ कर लाऊं मैं? मुनीम कुछ लोगों के साथ गांव में संत को ढूंढने निकल गया। तभी उसने देखा कि अमन विजय के सामने हाथ जोड़कर खड़ा था। अमन, ये कौन है? अरे मुनीम जी, आप यहाँ? ये तो संत हैं। अच्छा तो साधु महाराज, चलिए आप मेरे साथ, जमींदार साहब आपको खोज रहे हैं। अगर उन्हें हमसे मिलना है तो उन्हें यहाँ ही भेजो। मुनीम वापस चला गया और जमींदार के साथ लौटा। विजय को देखते ही जमींदार उनके कदमों में गिर पड़ा और बोला, प्रभु, मेरी खुशियाँ चोरी हो गई है, मुझे लौटा दीजिए। तुम्हारी खुशियाँ चोरी होने का कारण तुम खुद ही हो। तुमने बहुत लोगों को परेशान किया है। तुम्हें उनसे माफी मांगनी होगी और सारे गलत काम छोड़ने होंगे, तभी तुम्हें तुम्हारी खुशियाँ वापस मिलेंगी। मुझे अभी अपनी खुशियाँ वापस चाहिए, मैं आपकी हर बात मानूंगा। तो ठीक है, मेरे साथ चलो। विजय दीनानाथ को लेकर मिठाई की दुकान के पास आ गया और दूर बैठे अमन की तरफ देखकर बोला। अमन बहुत ही लाचार हालत में बैठा हुआ था। वो देखो, वो बहुत भूखा है, उसे कुछ खिलाओ, फिर देखना तुम्हें तुम्हारी खुशियाँ वापस मिल जाएंगी। दीनानाथ ने ढेर सारी मिठाई खरीदी और अमन को दी। मिठाई लेकर अमन बहुत खुश हुआ और खुशी से नाचने लगा। उसे नाचता देखकर दीनानाथ खिलखिलाकर हंस पड़ा। लीजिए, आपकी खुशियाँ वापस आ गई। लेकिन क्या अब आप जान गए कि आपकी खुशियाँ किस में हैं? हाँ, मैं समझ गया, मेरी खुशियाँ लोगों की खुशी में है, न कि उन्हें परेशान करने में। दीनानाथ ने सभी लोगों की जमीनें उन्हें लौटा दी और अब गांव में सभी लोग खुश थे। वाह मेरे दोस्त, मान गए तुम्हें। जो कोई नहीं कर पाया वो तुमने कर दिया। लेकिन क्या सच में वो बूढ़ी औरत अब नहीं रही? तुम मिठाई खाओ बस।